आदाब नाज़रीन, सी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप लोग। आपके साथ तफसीली रिपोर्टिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उधमपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग स्मगलर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 1.20 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसी के साथ तस्कर वाहिद की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। इसके अलावा 2 मंजिला मकान भी सीज किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि आगे भी इस तरह की सख्ती जारी रहेगी। पुलिस की तरफ से इन सब मामलों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 2 मंजिला मकान को भी सीज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ तस्कर की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी गई है। तस्कर वाहिद की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। साथ ही 2 मंजिला मकान भी कुर्क किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस लगातार इस तरह के मामलों को लेकर सतर्क नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आगे भी इस तरह के मामलों पर लगातार सख्ती देखने को मिलेगी। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में लगातार सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 2 मंजिला मकान सीज कर दिया गया है। इसके अलावा तस्कर वाहिद की ये संपत्ति है, जिसमें 2 मंजिला मकान को सीज किया गया है। साथ ही साथ 1.20 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वादी कश्मीर में घर, नदी, नालों की भी तलाशी ली जा रही है। इसी के साथ हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कई इलाकों में तलाशी मुहिम लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर वादी में इन दिनों सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बता दें कि कई मकामात पर इजाफी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। फिलहाल सिक्योरिटी के हवाले से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर इन दिनों तलाशी मुहिम देखने को मिल रही है। वादी कश्मीर में घर, नदी, नालों की भी तलाशी ली जा रही है। इसी के साथ हसास इलाकों में खासतौर पर सख्ती बरती जा रही है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को हसास इलाकों में तैनात किया गया है। इसके साथ कई बड़े इलाकों की भी घेराबंदी की गई है। वहीं तलाशी मुहिम का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस दौरान वादी कश्मीर के तमाम घर, नदी, नालों की भी तलाशी ली जा रही है। खासतौर पर हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को हसास इलाकों में तैनात किया गया है। इसी के साथ तमाम हसास इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। वहीं मकामी लोगों से भी ताउन की अपील की गई है। मकामी लोगों से भी ताउन देने की अपील की जा रही है। इसी के तहत आपको बता दें कि आसपास के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे बुरहान जुड़ गए हैं। बुरहान, तमाम इलाकों में इस वक्त तलाशी मुहिम जारी है। क्या कुछ मकसद इस मुहिम का बताया जा रहा है और कितने दहशतगर्दों की अगर बात करें तो वादी में इस वक्त एक्टिव बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम दिल्ली ब्लास्ट की बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशंस को हसास इलाकों में जो है इंटेंसिफाई किया गया और लगातार उन लोगों की जांच जारी है। उन लोगों को जो है पकड़ने की मुहिम जारी है जो कहीं ना कहीं पे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। तो उसी असना की अगर हम बात करें तो जिला पुलवामा में भी लगातार ऐसे ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कल की पीडी अवंतीपोरा में कल रात गए जो है एक टेरर एसोसिएट को जो है कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है अरेस्ट किया गया और उसकी पोजीशन से जो है एक पिस्टल और 5 लाइव जो एमुनेशन है वो बरामद किए गए। तो लगातार अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुहिम है वो जारी है, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चाहे हम वादी कश्मीर की बात करें या फिर अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू के हसास इलाकों में जैसे अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी जो है कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और मकसद यही है कि जो लोग कहीं ना कहीं पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है या फिर जो कहीं ना कहीं पे टेररिस्ट्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशंस में मुलव्वस है, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे ही एक ऑपरेशन में पुलवामा के वयन खरीव इलाके में जो कि पीडी अवंतीपोरा में पड़ता है, वहां पर जो है 50 राष्ट्रीय राइफल्स, 185 सीआरपीएफ और
पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। सिक्योरिटी फोर्स को एक इत्तला मिली थी कि इलाके में जो है टेररिस्ट की मौजूदगी है। उसके बाद जो है इलाके में बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया था और इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली। एक टेररिस्ट एसोसिएट को जो है अरेस्ट किया गया, जिसकी शिनाख्त जो है जावेद अहमद हजाम सन ऑफ अब्दुल रशीद हजाम गुलबाग त्राल जो है वो बताई जा रही है। और इसके असना से जो है आर्म्स एंड एमुनेशन जो है वो भी बरामद किया गया और इस सिलसिले में जो है केस भी अंडर एलिवेट सेक्शन जो है वो दर्ज किया गया। और ये बताया जा रहा है कि ये जो टेरर एसोसिएट है ये कहीं ना कहीं पे अवंतीपोरा के इलाकों में, त्राल और पापोर के इलाकों में जो टेररिस्ट है उन्हें जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के साथ साथ आर्म्स एंड एमुनेशन को जो है अलग अलग लोकेशंस पर ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम बात पूरी जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो चौकंद है, वो लगातार ऐसे ऑपरेशन जो है अलग अलग हसास इलाकों में चला रहे हैं। जैसे अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन में भी हमने देखा पिछले कई दिनों में लगातार जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस है वो चलाए गए। वही अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर के कई इलाकों में जो है ऐसे ऑपरेशंस जो है चलाए जाते हैं ताकि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलवस लोग हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है लगातार ऐसे ऑपरेशंस में जो है कामयाबियां मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है बुरहान, तो आज जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुनील कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सड़क कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान बीकन 99 आरसीसी महकमे ने यहां बर्फ साफ करने की मुहिम शुरू की है ताकि इलाके में ट्रैफिक को बहाल किया जा सके और मकामी लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सहूलत दी जा सके। बता दें कि ऑपरेशन सर्दी के मौसम में अहम है जब बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं, वहीं लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बीआरओ के इस कदम से इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी यकीनी बनाई जाएगी और इमरजेंसी सर्विसेज में भी सहूलत फराहम होगी। आपको बता दें कि तमाम मकामात पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बीआरओ की तरफ से टीमें तैनात की गई हैं और तमाम मकामात पर बर्फ हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस दौरान बीकन 99 आरसीसी महकमे ने यहां बर्फ हटाने का काम शुरू किया है ताकि इलाके में ट्रैफिक बहाल किया जा सके, साथ ही मकामी लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सहूलत दी जा सके। बताते चले कि ये ऑपरेशन सर्दी के मौसम में बेहद अहम है जब बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो जाती है। इस वक्त वादी कश्मीर में ज़्यादातर मकामात बंद किए गए हैं, खासतौर पर सड़कों को बंद किया गया है। भारी बर्फबारी के चलते तमाम सड़कें बंद की गई हैं। वहीं बीआरओ ने भी अपना काम संभाला है और बीआरओ की तरफ से बर्फ हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। बीआरओ के इस कदम से इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी फराहम होगी। इसी के साथ इमरजेंसी सूरत हाल में भी लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि वादी में बर्फबारी का दौर जारी है। इसी के साथ सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है, जहां तमाम मकामात पर बर्फ जमने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। इसी सिलसिले में बीकन 99 आरसीसी महकमे ने बर्फ हटाने की मुहिम की शुरुआत की है ताकि इलाके में ट्रैफिक बहाल किया जा सके। इसी के साथ मकामी लोगों को भी राहत दी जा सके। वहीं आपको बताते चले कि यह ऑपरेशन सर्दी में बेहद अहम माना जाता है जब बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो जाती है। कुपवाड़ा के कई मकामात पर सड़कें बंद होने से मकामी लोगों को खास दिक्कत है। इसी बीच अब बीआरओ की टीमें तैनात की गई हैं। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है।
इस बीच खासतौर पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बीआरओ की तरफ से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी तैनात की गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सड़क कनेक्टिविटी बहाल करने की मकसद से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस बीच बीकर 99 आरसीसी महकमे ने भी बर्फ हटाने की मुहिम की शुरुआत की है ताकि इलाके में ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। इसी के साथ मकामी लोगों को भी राहत दी जा सके। बता दें कि इमरजेंसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए भी बर्फ हटाने की मुहिम शुरू की गई है। कुपवाड़ा के तमाम मकामात पर लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान बीआरओ की टीमें तैनात की गई है। बीआरओ ने मशीनरी भी तैनात की है जो बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। तो इस बीच वादी में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। इसी वजह से बीआरओ की टीमों को तैनात किया गया है। बीआरओ की टीमों ने मशीनरी भी तैनात कर दी है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और कई मकामात पर सड़कें भी बंद हो चुकी है। कितनी हद तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है और किस तरह से आगे के लिए एडवाइजरी मकामी लोगों समेत सयाहों के लिए जारी की गई है? जी सदब, अगर बात करेंगे सरहद जिले कुपवाड़ा की, हम बात करें जो फारपलंग जो बॉर्डर एरिया हमको नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उन पे काफी बर्फबारी हुई है। अगर बात करेंगे साधना टॉप की, मच्छल, जमगढ़ या नौगाम या चौकीबल एरिया की, तो बर्फबारी काफी उन पर हुई। बताया जाता है 1 से 1.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई हुई। अगर बात करेंगे जो बीकन के हुकाम है, बॉर्डर ऑर्डिनेंस रोड जो है वो आज सुबह सवेरे वहाँ पे रोड को क्लियर करने में लगे हुए हुई। अगर बात करेंगे सरहद जिले कुपवाड़ा के नौगाम जो मावर सेक्टर में आता है कि वहाँ पे बीकन की तरफ से वहाँ पे बर्फबारी जो मशीनरी है वो लगाई गई ताकि रोड को क्लियर किया जाए, आमद के लिए खुल जाएगा। वही अगर बात करेंगे साधना जो टॉप है जो वहाँ पे जो कनेक्ट करता है कि टंगडार और कुपवाड़ा के बीच में, वो उसको आमद के लिए बंद किया गया था। लेकिन आज सुबह सवेरे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, इसमें जिसमें कहा गया है कि फिलहाल तो बर्फ हटाने का काम जोरों शोरों पर खड़ा किया गया ताकि लोगों को आमद बढ़ाए। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जाती है कि दोपहर तक जो ये रोड है वो क्लियर हो जाएंगे, जो आमद रफ्त के लिए बना दिया जाएगा। वही अगर बात करेंगे, अगर दोपहर तक ये रोड क्लियर हो गया तो साधना जो टंगडार से चौकी बल्कि गाड़ी के लिए आमद रफ्त बनाया जाएगा। पहले वहां से जो टंगडार की गाड़ियां उनको आमद रफ्त के लिए कुपवाड़ा दी जाएगी, उसके बाद कुपवाड़ा से गाड़ी के लिए जो कि बल यहाँ टंगडार के लिए तो कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि जो इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें या बीकन की बात करें, वो टोल पे नजर आ रही है, जो मिनरल मशीनरी को लेकर वो तैयार है। अगर बात करें सरहदी जिले कुपवाड़ा की कोई फारपलंग एरिया, जो पहाड़ी हिली एरिया जिसको हम कहेंगे, चाहे साधना टॉप की कहेंगे, मच्छल कहेंगे या टंगडार कहें या जाड़गली कहेंगे, वहां से लगभग 1 से 1.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, कहीं से 6 कहीं से 2 फुट भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तो कल मौसम दिन भर खराब रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ऑपरेशन वो शुरू नहीं किया गया, क्योंकि कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है बीकानेर नजरात में। तो इसलिए आज सुबह सवेरे जो ही मौसम क्लियर दिखा, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मौसम थोड़ी आलूदा है, लेकिन फिलहाल तो न बारिश हो रही है न बर्फबारी हो रही है। तो बीकानेर ने अपना काम शुरू किया है ताकि जो लोगों की आमद रफ्त वो यकीन बनाया जाए। वही अगर बात करेंगे सरहद जिले कुपवाड़ा की जो अंदरूनी सड़कें, फिलहाल तो जो यहाँ पे अभी बारिशों का सिलसिला लगातार कल से जारी था, लेकिन अभी तक आप तो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई थी, ये जैसा है हम वादी बंगस की हम बात करेंगे, साधना की बात करेंगे, मच्छल की या नौगाम की बात करें, तो फिलहाल तो इन रोड पे आज सुबह जिसको हम कहेंगे कि वहाँ पे जो बीकन की तरफ से वो मशीनरी लगा दी गई और कल शाम के भी कई इलाकों में मशीनरी लगा दी गई ताकि जो आमद रफ्ता है उनके लिए वो यकीन बनाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे जो टंगडार और जो कुपवाड़ा का मेन रोड माना जाता है कि क्योंकि एक सटा हुआ इलाका होता है कि पहाड़ी इलाका है, कि फिलहाल तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की, उसमें यही साफ तौर कहा गया है कि आज सुबह सवेरे सुबह वहाँ पे मशीनरी लगाई दी गई और टंगडार से
दोपहर के बाद टंगदार से कुपवारा की तरफ गाड़ियों की आमद रफ्त बनाई जाएगी और उसके बाद जो कुपवारा से जो गाड़ियां हो उनको रवानगी टंगदार की तरफ होगी। फिलहाल तो ऐसी एरियाओं की तरफ रुख ना करे जहाँ ओवरलॉन्च से वायरिंग का खतरा हो, यहाँ अभी रोड पर बंद पड़े। तो अगर कहीं इन रोडों पर आपको जाना पड़ेगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे कंट्रोल रूम कायेंगे उनसे रब्ता कायम कर सकते ताकि आपको हिदायत मिली क्या ये रोड क्लियर है या नहीं है। तो ओवरऑल जब हम कह सकते हैं कि जो छलाई कलां में जो पहाड़ी पे बर्फबारी हुई कहीं ना कहीं मुफीद साबित हो सकती है, खासकर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को लेकर के। जब भी हम देखते हैं कि जब छलाई कलां में बर्फबारी होती है तो पहाड़ों पे ये जम जाती है और आने वाले सीजन जो होते अख्तियार कर लेती है ताकि लोगों की आसानी बनाए जो आपाशी के निजाम है। ओवरऑल हमने देखा है कहीं मैंने पड़े हुए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं जम्मू कश्मीर में आज कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। श्रीनगर और लद्दाख में मिनिमम टेम्परेचर 0 से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं बारामूला में बर्फबारी के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में गाड़ियां बीच में ही फंसी हुई हैं। लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना है। महकमा मौसम ने शहरियों से परहेज और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। इसी बीच आपको बता दें कि वादी के तमाम मकामात पर हल्की बर्फबारी दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर पे कड़ाके की ठंड आज भी बनी हुई है। इस दौरान श्रीनगर और लद्दाख में मिनिमम टेम्परेचर 0 से नीचे दर्ज किया गया है। तमाम मकामात पर 0 से नीचे टेम्परेचर बना हुआ है जिससे शदीद सर्दी का दौर जारी है। वहीं मुकामी लोगों को भी खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बारामूला में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंसी हुई है जिसके चलते लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। हालांकि एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी गई है। वहीं मौसम महकमे की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गोहर जुड़ गए हैं। गोहर, किस तरह का मौसमी सूरत हाल बनी हुई है? वहीं अगर एडवाइजरी की बात करें तो क्या कुछ एडवाइजरी ट्रैफिक के हवाले से जारी कर दी गई है, क्योंकि बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी जारी है? बिल्कुल सर, लगातार आपको बताते चले कि लगातार जो यहाँ पर 21 दिसंबर से यहाँ पर जो मौसम खराब बना हुआ है तो उस हवाले से यहाँ पर आज रात को भी यहाँ पर मैदानी इलाकों जो कि बारामूला है बारिशों का सिलसिला जारी था और गुलमर्ग का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर आज रात को भी हल्की बर्फबारी हुई और अपर वर्ड सनशाइन पीक पे भी हल्की बर्फबारी हुई। तो जिस हवाले से यहाँ पर ठंड में काफ़ी इजाफा हुआ है। हालांकि यहाँ पर 2 दिन की प्रेडिक्शन थी यहाँ पर जो महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी तो उस हवाले से यहाँ पर मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई जो यहाँ पर इस वक्त लोगों की जरूरत थी, क्योंकि जमीन में नमी आने की जरूरत थी, क्योंकि काफी देर से ड्राई पीरियड चल रहा था तो उस हवाले से यहाँ पर बारिश का होना जरूरी था। इस वक्त भी यहाँ पर हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है यहाँ पर मैदानी इलाकों में वो हो रही है और गुलमर्ग के अपर वर्ड और जो सनशाइन पीक है या गुलमर्ग है वहाँ पर हल्की हल्की सुबह हल्की हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तो जिस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी अब गुलमर्ग में अच्छी तरीके से हुई है, 5-6 इंच के करीब जो वहाँ पर बर्फबारी जमा है और अपर वर्ड पे लगभग 1 फुट के करीब बर्फबारी जमा है। उस हवाले से सयाहों का राज भी गुलमर्ग की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एडवाइजरी पहले से ही जारी है कि जो भी यहाँ पर गाड़ी जो है टंगमर्ग गेटवे से जो 13 किलोमीटर का गुलमर्ग का हिली रोड है वहां पर किसी भी गाड़ी को एंटी स्किड चेन या 4x4 व्हीकल के बगैर अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो रोड ऐसा रोड है अगर वहां पर स्लिप गाड़ी को हो जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर किसी की जान को खतरा हो सकता है। इस तरीके से जो टूरिस्ट की जान को बचाने के लिए लोकल लोग वहां पर स्टेक होल्डर्स अपना कारोबार करने के जाते तो किसी भी बंदे को वहां पर जो है एंटी स्किड चेन के बगैर वहां पर जाने की इजाजत नहीं है और हर एक तरीके का इंतजाम जो है वो टूरिस्ट के लिए किया गया है। गर्म कपड़े पहले से ही दिए जाते हैं और होटल्स में अच्छी जो खाने पीने का इंतजाम वो देखा जा रहा है सीओ गुलमर्ग की तरफ से और यहाँ पर जो हीटिंग का अरेंजमेंट वो देखा जा रहा है। तो लगातार जो है अब इस बर्फबारी जो है जो गुलमर्ग के जो खूबसूरत नजारे अब यहाँ पर सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं तो उस हवाले से जितने भी टूरिस्ट अब इस वक्त कश्मीर वैली में है वो गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में अब 7-8 इंच के करीब बर्फ मौजूद है और इस टाइम भी जो है मौसम खराब है तो लगातार इस टाइम भी यहाँ पर मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी समय से ड्राई पीरियड चल रहा था और नदी नालों में जो पानी था वो सूख गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता नदी नालों में भी पानी बढ़ेगा, पानी की किल्लत भी कम हो जाएगी और लगातार जो यहाँ पर अब टूरिज्म बढ़ रहा है उस हवाले से यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स लगातार अब जब पहलगाम अड्डे के बाद यहाँ पर जो टूरिस्ट रश कम हुआ था और अब आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ पर बर्फबारी की खबर आई है तो उस हवाले से अब टूरिस्ट रश बढ़ रहा है और लगातार जो टूरिस्ट है वो गुलमर्ग की ओर रुख करे और कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर चाहे स्लेज वाले हो, कोट बूट वाले हो या जितने भी वहां पर ढाबे वाले हो, जितने जो भी कारोबार वहां पर गुलमर्ग में करता है 60,000 के करीब यूथ यहाँ पर गुलमर्ग के टूरिज्म से जुड़ी हुई है, उनके चेहरों पे कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है और लगातार आप इस वक्त
यहाँ पर टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में उम्मीद लगाई जाती है अगर फिर से ड्राई पीरियड होगा तो 29 तारीख से यहाँ पर फिर से एक वेट स्पेल की पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात पेशन गोई की तरफ से। तो लगातार अब बताया जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में जब चिलई कलान भी स्टार्ट, अब इस वक्त चिलई कलान के पीरियड में हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बर्फबारी ज्यादा होगी और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट होगा और यहाँ के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बर्फबारी ज्यादा हो और जो यहाँ पर ग्लेशियर्स बनते हैं फिर उन्हीं का पानी जो है वो समर्स में जो फसल का सीजन होता है तब पानी वहां से बहता हुआ नदी नालों झरनों में आता है और वो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के हवाले से काम आता है। तो इस वक्त यहाँ पर खुशी की लहर है क्योंकि मौसम खराब इस वक्त भी बना हुआ है क्योंकि बारिशें हो रही है और गुलमर्ग फेमस टूरिस्ट स्टेशन में यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म में इस वक्त चार चांद लग रहे हैं। जी सदफ। बिल्कुल गौहर, इसके साथ लगातार कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है, जिस तरह से बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। एक बार आपसे चाहेंगे तमाम जो आसपास का माहौल है वो नाज़रीन को दिखाए, किस तरह का माहौल बना हुआ है, सर्दी में कितनी शिद्दत बारामूला में नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें सदफ, यहाँ पर जो विंटर का हार्श पीरियड जो 21 दिसंबर का जो हार्श पीरियड वो 40 दिन का स्टार्ट होता है चिलई कलान, तो उसमें काफी ठंड रहती है। अगर यहाँ पर बर्फबारी होगी तो काफी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इस वक्त भी गुलमर्ग में अगर हम रात का पारा करें तो 3-4 डिग्री के माइनस के करीब जो है टेम्परेचर था, तो काफी ठंड रहती है। उस हवाले से यहाँ पर लोगों को मुश्किलात होते हैं। विंटर्स में सर्दी बहुत होती है, सुबह शाम लेट निकलना घरों के अंदर जल्दी अपने कारोबार से लौटना पड़ता है, घरों के अंदर जाना पड़ता है, सुबह लेट निकलना पड़ता है अपने कारोबार के लिए। तो जिस हवाले से यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बर्फबारी है या मौसम खराब था, काफी ड्राई पीरियड चल रहा था, जिस ड्राई पीरियड की वजह से यहाँ पर जो लोगों में यहाँ पर कुछ खांसी वाली बीमारी थी, जो यहाँ पर चेस्ट खराब हो रहा था, कंजेशन हो रही थी, चेस्ट में जुकाम हो रहा था, वो ड्राई पीरियड के हवाले चल रहा था। ड्राई पीरियड के लिए जो ये बर्फबारी थी उसको ब्रेक करने के लिए बर्फबारी जरूरी थी, बारिश का होना जरूरी था। तो अब बारिशें भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब लोग रात की सांस लेके टेम्परेचर थोड़ा अप हो जाएगा। मगर जैसे ही अब टेम्परेचर ठीक होगा, रात का पारा जो है अगर आसमान में यहाँ पर बादल नहीं छाए रहेंगे, आसमान खुला रहेगा, तो कहीं ना कहीं अब रात का पारा जो है वो माइनस में चला जाएगा। जितने भी नदी नाले हैं वो यहाँ पर जम जाएंगे, रोड्स में अगर पानी है या बर्फ है वो भी जम जाए। तो अब लोगों को एहतियात करने की जरूरत है, यहाँ पर सुबह शाम लेट निकलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सुबह अगर हम रोडों पे पानी होगा तो वो अब बिल्कुल जो चिलई कलान का पीरियड है इसमें जो रोड से वो जम जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर फिसलन का जो खतरा रहता है गाड़ियों में, तो वो उस हवाले से यहाँ पर लोगों की दिक्कत होगी यहाँ पर इस वक्त। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से यहाँ पर जो है एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ पर जो भी गाड़ियां यहाँ पर अगर हिली रोड्स पे जाए, यहाँ पर जो जहाँ पर फिसलन की या लैंडस्लाइड का खतरा है वहां पर एंटी चेंज के बगैर ना जाए। तो फिलहाल अगर हम लोकल लोगों की बात करें तो बिल्कुल बनी हुई है, सर्दी से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, मगर लोगों ने यहाँ पर अब आहिस्ता से जो है कांगड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फेरन जो यहाँ पर ट्रेडिशनल फेरन है वो लगाते हैं, बुखारियां जला रहे हैं, हमाम जला रहे हैं। तो लगातार वही बादीपुरा से वाहिद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद, बादीपुरा की इस वक्त बात करें तो किस तरह का मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रही है, कितना पारा दिन और रात की दरमियानी दर्ज किया गया है? लगातार इस वक्त जो मौसम है वो अब आलूद है और साथ ही साथ इस वक्त हमने देखा कि जो सवेरे से यहाँ पे बारिशें हो रही थी और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो बारिशों का सिलसिला है वो रुक गया है। और साथ ही साथ हमने देखा जितने भी नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जमकर बर्फबारी हुई है। और अगर हम राजधानी ताप की बात करें तो वहाँ करीबन 2 फीट ताज़ा बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही साथ अगर हम तुलेल वैली की बात करें तो वहाँ पे करीबन 14 इंच जो ताज़ा बर्फ वो रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सदर तहसील गुरेज, बख्तौर, इजमोरग और जो बाकी एरिया है वहाँ पे भी अच्छी तरह से बर्फबारी है वो रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही साथ फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांडीपुरा रोड है उसको फिलहाल यातायात से बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे जो दावा से लेकर तुलेल का जो रोड है वहाँ पे भी जो है बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। और साथ ही साथ जो पीआरओ हुकाम है उनका मानना है कि उन्होंने जो बांडीपुरा गुरेज रोड है उस पर बर्फ हटाने का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ आज जिस तरह से मौसम किस तरह करवट लेगा उसके बाद ही वो जो है इस पे बर्फ हटाने का काम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमने देखा जो तुलेल का दूर दराज इलाका है वहाँ पे भी जो वहाँ पे मिशनरीज है उनको मुतहरिक कर दिया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो बर्फ हटाने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो कल से ही यहाँ पे बारिशों का जो मैदानी इलाके बारिशों का सिलसिला देखने को मिला है। और आज भी जो मौसम है ये अबर आलूद रह सकता है, क्लाउडी रह सकता है। हाई रिस्क में इसमें जो है चांसेस बताए गए हैं कि बर्फबारी हो सकती है। और साथ ही साथ जितने भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ते हैं वहाँ पे फिसलन पैदा हुई है क्योंकि माइनस में पारा चल रहा है इस वक्त। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो रोड हो। जी बिल्कुल ठीक है वाहिद गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।